श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारुपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में आप जो है मानस चिंतन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा श्रवण कर रहे थे। नारद जी बड़े कुपित होकर के भगवान को श्राप देने के लिए जब जाते हैं तो कहने लगे, महाराज हम जानते हैं आप परम स्वतंत्र, आपके सिर पर कोई नहीं, जो आपके मन में आता वही तुम करते हो। तुम अच्छे को बंदा खराब कर देना, खराब को अच्छा कर देना, और इसमें आपको न कोई विस्मय होता है न कोई हर्ष होता है। आप जो महाराज सबको उपस्थित करते हैं, बता रहे हैं कि महाराज जो है तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, तुम्हारे मन को जो भाता वही करते हो, मनमाना काम करते हो। भले को बुरा करना और बुरे को अच्छा करना ये आपके लिए है। आपके मन में कोई परेशानी नहीं होती, और सब किसी को ठग ठग करके महाराज परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए, मन में सदा उत्साह रहता ठगने का। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधक नहीं होते। अब तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया, अब आपने अच्छे घर बना दिया है, अपने किए का फल पाओगे। महाराज नारद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि महाराज कर्म शुभाशुभ तुम्हें बाधा। भाव यह है कि कर्म का फल तो ब्रह्मा देते हैं, सो ये भी आपको कर्म का फल नहीं दे सकते। रहे शिव जी, तुमको विष पिलाया गया, वे तुम्हारा कुछ नहीं कर सके। ये दोनों मुखिया थे, सो उनकी ये दशा हुई। और जितने देवता दैत्य हैं उनमें परस्पर विरोध कराते हो, सो ये भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब इनसे अधिक और रह ही कौन गया है जो तुम्हें साधे। लेकिन अब भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। भले भवन का भाव कि टूटे घर से, गरीब के घर से महाराज बराबर बैना नहीं आता। भले भवन में अगर आपने बैना दिया है तो आपने जितना दिया उससे अधिक परिमाण में मिलेगा आपको। यानी जो है इस प्रकार से बता रहे हैं महाराज, अथाप निर्भयत्म। आप जो महाराज निर्भय, आपका कोई कुछ विचार नहीं सकता। पर संपदा सकौ नहीं देखी, यानी दूसरे की संपत्ति नहीं देखना चाहते। प्रभु को सर्व समर्थ सूचित किया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आवै मने करो तुम सोई। अब महाराज यहाँ भले भवन अब बयान दी ना, आपने महाराज ने उतार दिया है, तो आप सुनो। आपको मैं श्राप देता हूँ कि बंचे हो मोही जमन धरि देहा, सोई तन तजहु साप मम येहा। कपिया कीत तुम कीन हमारी, और करिहैं कीस सहाय तुम्हारी। मम यह प्रकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहने लगे, मैंने तुमको श्राप दिया, जाओ जो शरीर धारण करके तुमने मुझे ठगा है वही देह धरो, ये मेरा श्राप। महाराज भगवान तो राजा बन करके गए थे। भगवान ने सोचा कि नारद मेरा भक्त है, श्राप तो देना चाहता लेकिन श्राप देना जानता नहीं, और कह रहा कि तुम महाराज अब राजा बनोगे, मनुष्य बनोगे। अब तक मैं तो मच्छ कच्छ बाराह नरसिंह वामन परशुराम ऐसे रूप धारण किया हुआ है, लेकिन अब कह रहा तुम राजा बनोगे। बंचे मोई धवन धर देहा। और भगवान तो महाराज राजा बन करके गए थे, विष्णुमुनि से जयमाल पहन करके आए थे, और कहने लगे वही दे धरो, मेरा साप है। तुमने हमारा बंदर का समूह बना दिया था, और बंदर तुम्हारी सहायता करते हैं। भगवान फिर हंसे मन में, अरे
तुमने तो महाराज, हम तो बंदर बनाए थे, लेकिन तुमने तो महाराज बंदरों के द्वारा ही मेरा जो है सहायता मिलेगी। तो तुमने हमारा भारी अपमान किया है, अहित किया है, तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। भगवान सोचे, अरे इसका मतलब विवाह भी करना पड़ेगा, स्त्री का विरह भी सहन करना पड़ेगा। ये नारद भी महाराज बस जो श्राप दे रहे हैं, ये श्राप थोड़ी है, तो आशीर्वाद है। मन में प्रसन्न होते हुए भी प्रभु ने श्राप को स्वीकार कर दिया। नारद से बहुत विनती किया और उसके बाद जो है कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को नारद जी के शरीर से खींच लिया। कह रहे महाराज जो है नारद जी ने श्राप दे दिया। महाराज आप जो है बंचे मोही जमन धरि देहा। महाराज क्रोध का ठिकाना क्या, वह बातें कह डाली जो शायद कोई नास्तिक भी नहीं कह सकता। भले मंद मंदे भल करो, भगवान की बड़ी निंदा की। तुम एक चालू हो, कपटी हो, कुटिल हो, सदा कपटी व्यवहार रखे हो। उदाहरण भी कई एक दे दिए, लेकिन मुनि के क्रोध का क्या ठिकाना, ये बातें महाराज कह डाली। पूरे खिलाड़ी आप ही हैं भगवान, कौतुकी है महाराज। मुंह से एक भी शब्द भगवान ने नहीं निकाला, श्राप लिया, शीश पर धारण कर लिया। और साथ के खिलाड़ियों के सारे श्राप भी अंगीकार कर लेते हैं। महाराज खेल भी खेलते हैं, खेल में खिलाड़ी के द्वारा अगर कोई श्राप दे दिया गया, फटकार किया गया, तो भी जो स्वीकार कर लेते हैं। और जो है मानवीय आकृति भी ग्रहण किया, मनुष्य बने, वानर सेना से सहायता भी लिया और सीता वियोग में विलाप भी किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने ठीक ही कहा है कि आप जैसा काटते हैं वैसा ही नाचते हैं। मजाक करने से मजाक का नतीजा महाराज जबरदस्त बर्दाश्त करना अधिक कठिन होता है। भगवान विनती का यही रहस्य है। महाराज भले भवन अब बायन दीना, उसका बदला अब बताया जा रहा है। जो शाप नारद ने दिया है उसमें साधारणतः कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ती, वरन सब अच्छी ही बातें जान पड़ती। जैसे निप्त ने धर करके महाराज जो है राज करना, निशाचरों को लड़ाई में सहायता वानरों से मिलना, ध्यान से स्पष्ट हो जाता है कि इस अर्थ में आशीर्वाद ही चल रहा है, श्राप है ही नहीं। क्योंकि संत लोग श्राप नहीं देना जानते, इनके श्राप में भी आशीर्वाद छुपा रहता है। और व्याकरण की दृष्टि से करी हैं अन्य पुरुष। और बंचे हो मोहि जमन धर देहा, भगवान ने निपतन धर करके नारद को ठगा था। करें निपतन धरी तह गयो कृपाला, तो वही भगवान से बोले कि भाई निपतन धरने का श्राप दे दिया। सोई तन धरो श्राप मम यह भाव, एक तन धारण करना कर्म का फल है, कर्म के अधीन है, पर तुमको शुभाशुभ कर्म बाधा नहीं करते हैं। और जो है लेकिन मैं जो है तुमको कह रहा हूं कि तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, हमारे हिसाब से तुम्हें तन धारण करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से तुम्हें कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। ईश्वर के लिए महाराज मनुष्य तन धारण करना बड़ी हीनता की बात है। लेकिन राम भगत ही तो नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। इसी से मुनि नर्तन धरने का श्राप दिया। भगवान के किए हुए कर्म और उनके फल को श्राप द्वारा मिले, इन दोनों का मिलान यहाँ दिया गया है। भगवान का किया हुआ कर्म है बंचे मोहि जमन धर देहा, महाराज उसका कर्म का फल श्राप द्वारा मिला, सोई तन धरो। नारद जी कन्या को अपनी स्त्री मान चुके थे, इससे कहते हैं पर संपदा सकह ने देखी। कहते हैं कि तुमने मुझे ठगा, जो शरीर तुमने धारण किया था वही हो, नर बने थे अब नर बनो। और कब आखिर जो है महाराज करी है शीश सहाय तुम्हारी, यानी जो है कोई ईश्वर की सहायता करे और वो भी बंदर, दोनों में ईश्वर की बड़ी हीनता है। महाराज सठ शाखा में गिरो दिया है। भाव है कि तुम्हारी ऐसी असहायता अवस्था हो जाएगी, इतने असहाय हो जाओगे कोई तुम्हें सहायक नहीं मिलेगा। बंदरों के पास जाकर के मित्रता करोगे, सहायता मांगोगे, वही तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुम्हारा संकट दूर होगा। महाराज किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से यही कहा है
कि जो पहले लोकनाथ रह चुके हैं वे सुग्रीव को नाथ बनना चाहते हैं। जिनके पिता सब लोगों को शरण और धर्म वत्सल थे वे सुग्रीव की शरण में आए हुए। जो सर्वलोक के शरण हैं वे राघव सुग्रीव की शरण में आए हुए। ऐसा शोकाभीत और शोकार्थ राम के शरण आने पर महाराज सुग्रीव ने उनकी मदद की है और जो है चाहिए सेनापतियों के साथ उन पर कृपा करें। इस भांत साप का संकल्प दिखाया। भाव यह है कि तुमने हमारा जो है अहिरण अपकार किया, हम तुम्हारी स्त्री को राक्षस करेंगे। जिनको तुमने हमने राक्षस बनाने का शाप दिया है वो तुम्हारी स्त्री को हरक ले आए। हमने पहले ही राक्षस बना दिया है, सीता के हरण का उपाय बना दिया है। यानी जो है स्त्री की चरण में हरण से तुम्हें दुख हुआ, तुम्हारी हमारी छाती जलती। वैसे तुम दुखित रहोगे, स्त्री का हरण भारी अपकार है, तुमने हमारी स्त्री का हरण कर लिया है। आताई 6 प्रकार के माने गए हैं। महाराज कहे ढहक ढहक परचे सबका हो। भगवान ने नारद की प्रथम आकृति किया कपि की, उनको बंदर रूप दे दिया। तब राजा बन करके उनको महाराज ठगा। अब यहाँ साप देने में क्रम आगे पीछे किया, अर्थात पहले मनुष्य धरो और फिर बंदरों का सहायता प्राप्त होगा। यानी ये नारी विरह में बानरों की सहायता यहाँ पाप साप से क्रम उठता है। कारण कि इस समय मुनि को अत्यंत क्रोध है, वे क्रम से साप नहीं दे पा रहे हैं, व्यतिक्रम। भगवान तो बड़ी कृपालु है। महाराज उन्होंने क्या किया, उस सांप को शीश में धारण कर लिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि साप शीश धरि हरस हिय प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि लीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान ने सांप शीश धर लिए। भगवान संत को अपने से अधिक मानते हैं, बड़ों के वचन सिर पर धारण किए जाते हैं। महाराज उन्होंने सांप को सिरोधार किया, अर्थात आदरपूर्वक अंगीकार कर लिया। यदि सांप को सिरोधार न करते नारद जी प्राण देते थे, ब्रह्म हत्या लगती। तो प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं कि नहीं हम सांप की मरी हम जाई। अब महाराज दूसरे लीला का जो है साज सब पूरा बन गया है। अतएव भगवान शिव हरस ही सांप, भगवान राम जो है विष्णु हरस ही सांप शीश धर लिए। बड़े हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। और आज्ञा सिरोधार्य करने में हर्ष होना ही चाहिए। किसी के बड़े या सांप से हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इनको काम और क्रोध के जीतने का अभिमान था। सो अब काम और क्रोध से उनकी क्या दशा हो रही है, इसी पर इतने भूले थे। हमने इनकी जितनी हंसी कराई उससे अधिक इन्होंने हमें शाप दे डाला। अतः हम अब इनके ऋणी नहीं रह गए। ये हमारे परम भक्त हैं। इन्हें अहंकार रूपी पिशाच ने ग्रस लिया था। बहुत अच्छा हुआ कि थोड़े ही समय में निवृत्त हो गया। भगवान तो महाराज समर्थ हैं, दास की विनती करते हैं, ऐसा करना समर्थवान की शोभा है। महाराज नारद जी से उन्होंने कहा, बहुविध विनती की, बड़ी विनती किया नारद जी, महाराज क्षमा कर दें आप, हो गया सो हो गया। और महाराज भगवान तो कृपालु हैं, उन्होंने माया की प्रबलता को खींच लिया। और माया मुक्त जब नारद हो गए तब उनकी क्या दशा होती है। महाराज जब माया से मुक्त होते हैं नारद जी तो वो क्या दशा होती है। जो माया से ग्रस्त थे तो क्या दशा थी पीछे आपने देखा। आगे भी आपको सुनाएंगे हम। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को